अलीशा से जो भी मेरी बात होगी वो ऑफ द कैमरा ही होगी, क्योंकि ऑन कैमरा जो बातें होती है वो बातें का कुछ और ही मतलब निकल जाता है, जो मैं बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। I don't want to comment on that because this is not my thing. I'm no one to judge this. जो जाता है, तुम ट्रोलिंग में दिमाग मत हाँ, लगाओ देखो। दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए। तो बस अब ठीक है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, ऊपर वाला सब देखता है और सबकी लाइफ में जो होता है एंड अच्छे के हम लिए ही सब होता है। जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हाय अद्रिजा, Hi. हाय शुभम, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। Thank you. सो मच। कैसे हैं आप दोनों? वेरी गुड यार, Very बहुत good. अच्छे। ओके, डांस सीक्वेंस चल रहा है सुबह से। कितने घंटे से, पहली बात तो अद्रिजा बताइए कितने घंटे से प्रैक्टिस करी, क्योंकि थक के बीच में बैठ गई थी एक बार। एक्चुअली क्या है ना, प्रैक्टिस मैंने कल रात को किया है, रात को 1 बजे से 3 बजे तक पैकअप के बाद घर जाके। कल हमारा लेट पैकअप हुआ था और सुबह भी 9 बजे कॉल टाइम था, और ये मेरा इंट्रो है तो इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर नहीं सकती। और आई एम नॉट अ लाइक कथक डांसर प्रॉपर, तो मुझे नहीं आती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मैंने इसलिए, ताकि हर एक स्टेप में प्रॉपर कर पाऊँ या फिर एनजी ना हो या फिर ज़्यादा टेक्स ना हो, इसलिए मैंने कोशिश किया है। एंड आई थिंक अच्छा ही अच्छा, हुआ और है। आज ही मुझे सुबह बता रही थी कि मैं रात को 3 बजे तक प्रैक्टिस कर रही थी। तो रात को 3 बजे तक ये लड़की प्रैक्टिस कर रही थी। हम तो भाई पैकअप के बाद सीधा बेड ढूंढते हैं और एकदम बेहोश हो जाते हैं, और ये लड़की 3 बजे तक पूरा प्रैक्टिस और तुम गाना 2 महीने पूरा से ये याद शो कर रही है। तो यार पहले दिन में तो इतनी इतनी एनर्जी तो कमेंडेबल है। कोशिश तो ऑफ कोर्स मैं कर रही हूँ, बस ऑडियंस को अच्छा लगे यही है। ओके अद्रिजा, जी। यू नो इट हैज बीन टचवुड वेरी बैक टू थू थू थू। बैक शोज आपके रहे हैं। इमली खत्म हुआ एंड देन कुंडली एंड देन दिस। हाउ हैज इट बीन? किस तरीके से अपने सफर को देखती है? ब्रेक का कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ यार? नहीं, मैं ब्रेक लेने के लिए कैलकाटा से बॉम्बे नहीं आई हूँ। एंड मेरे से पूछो, मैंने बहुत बड़ा ब्रेक लिया है, मुझे पूछो क्या फील होता है। तो ब्रेक ना ही हो लाइफ में तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक लेने के लिए एक टाइम मिलेगा, मतलब आफ्टर सम टाइम, लाइक आफ्टर 4-5 ईयर्स एक टाइम होगा, या फिर नॉट 4-5 ईयर्स, 10 ईयर्स भी हो सकता है कि एक टाइम पे जाके तो रुकना है ही। तब तो लीड नहीं करूँगी एक टाइम के बाद जाके। सो उस टाइम के लिए नॉर्मली टाइम मिल जाएगा, तब मैं घूमूंगी फिरूंगी, जो करना है मैं करूँगी। और ऐसा नहीं कि बीच में मुझे कुंडली से गैप नहीं मिला था, तो मैं आई वॉज इन बाली, तो मैं घूम के आ गई थी। एंड देन कैलकाटा फैमिली के देन आई गॉट दिस। सो मुझे छुट्टी नॉर्मल 1-2 दिन की छुट्टी सोने के लिए, क्योंकि हम सोने के जब लिए। शो करते हैं तो बहुत हमारी मतलब स्केड्यूल ऐसा होता है कि सुबह से रात तक शूट, ये वो ऐसा चलता रहता है, तो इसके लिए नींद की कमी हो जाती है, जिसके लिए छुट्टी चाहिए। तो मुझे सोने के लिए मतलब वो भी मुझे बोल रहा एक्चुअली था। ट्रू। सो सोने के लिए छुट्टी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं जाने के लिए छुट्टी चाहिए, या फिर कुछ ओकेशन हुआ, या फिर कुछ पूजा या समथिंग, कोई फेस्टिवल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अलग से मेरे लिए मुझे कोई अभी छुट्टी नहीं चाहिए। मैं काम पे फोकस करना चाहती हूँ। एंड या जो कहा, बाद में छुट्टी तो मिल ही शुभम, जाएगी। आपने ब्रेक के बारे में बात की एंड यू नो एक जो गैप था, ऑफ कोर्स ये रिश्ता के बाद से जो ये अनुपमा का गैप है, काफ़ी एक 1.5-2 महीना आई एम श्योर। और उस नहीं, वक्त में 6-7 महीने। ओके 6-7 महीने उस वक्त में इतनी सारी स्टोरीज आई, इतनी सारी न्यूज़ आई कि न्यूज़ शो कर रहे हैं, अनुपमा कर रहे हैं, वापस ये रिश्ता में आ रहे हैं। आपके लिए एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग इन जनरल, कितना ज़्यादा वो अनसर्टेनिटीज, डाउट्स एंड ऑल आपके दिमाग में आते थे? हाउ वुड यू फेस दैट? डाउट नहीं था, क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रहा था। मैं ऐसे घर पे बैठा नहीं था, मैं अपने आप पे काम कर रहा था। एंड आई न्यू कि वो कहीं ना कहीं इट विल हेल्प मी ओनली। और एक वो होता है ना कि आई थिंक व्हेन यू आर ऑन अ ब्रेक, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, तो यू विल बी वेरी हैप्पी। तो दैट इज़ द मेन मंत्रा, टू बी हैप्पी वाइल यू आर ऑन अ ब्रेक। और सबकी लाइफ में एक आता है, चाहे वो 5 दिन की हो, 10 दिन की हो। एंड राइट नाउ वी आर नॉट एट अ पोजिशन वेयर वी कैन अफोर्ड अ ब्रेक। तो मे बी हम उस लेवल पे आएंगे, हमारा स्टेचर वैसा होगा, तो मे बी देन थिंग्स विल रन अकॉर्डिंग टू अस, यू नो। आई एम नॉट फ्री एट दिस टाइम, यू नो, वो होता है, वो भी लेवल आता है। तो वो जब आएगा तब मे बी हम ब्रेक लेके छुट्टी पे जा सकते हैं, बट अभी हमें चाहिए भी नहीं ब्रेक, और अभी हम सिर्फ काम करना चाहते हैं। राइट, वी आर सीइंग कि आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों ने काफ़ी वेल बॉन्ड किया है। जी। फर्स्ट इंप्रेशन की मैं बात करना चाहूँगी, आप दोनों का क्या फर्स्ट इंप्रेशन था? बिकॉज आई रिमेंबर शुभम, हमारी आर्टिकल के लिए कॉल पे बात हुई थी एंड जी। यू टोल्ड मी कि मैं अभी गया भी नहीं हूँ, जी, जी, आई डोंट जी। इवन नो एनीथिंग जी। अबाउट हर। तो जब आप गए, मिले, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट बताओ। रिएक्शन? मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि आप ही से मुझे पता चला कि नाम मुझे पता चला, तो सर्च किया मैंने था फिर मुझे। फिर मैंने सर्च किया, ऑब्वियसली मैंने देखा कौन है। और इमली मैंने शो कहीं ना कहीं बीच में, नहीं, यू नो, स्टार प्लस पेज पे ट्रेलर आता था या कुछ प्रोमो आता था, तो वो देखा था। तो आई न्यू कि शी इज़ वेरी गुड when it comes to when it comes to terms to of a craft.
और बाकी तो हम मिले और जिस तरीके से एक वाइब मैच होती है कि यू नो मिले, हाय हेलो ये वो, तो फिर एक दोस्ती हो गई, नेक्स्ट डे हमारी और दोस्ती हो गई, आज थोड़ी और दोस्ती हो गई, तो ये जो ग्राफ है ये बढ़ता जा रहा है, तो अच्छा है, इट्स वेरी क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर हमारे अस साथ साथ बिकॉज सीन्स भी बहुत सारे हो रहे हमारे हैं और साथ बहुत साथ अच्छे सीन्स अच्छे हो सीन्स रहे हैं, तो तो कल फिर एक बन जाता है। और वाइब का होता है ना कि कैसा इंसान है कोई, ये भी बहुत हैप्पी गो लकी किस्म की लड़की है, मैं तो हुई टॉर्नाल छड़ा तो बस फिर वो एक बन जाती है एक वाइब। राइट। ओके, लास्ट टू क्वेश्चंस। खबरें हमेशा ये रहती हैं, अनुपमा का सेट जो है हमेशा चर्चा में रहता है, न्यूज़ ये रहती है कि शो का जो एनवायरनमेंट है, सेट का जो एनवायरनमेंट है ऑफ कैमरा काफ़ी टॉक्सिक है। आप 1.5-2 महीने से काम कर रहे हैं, आपको 3 या 4 दिन हो गए, आप दोनों का एक्सपीरियंस? मुझे तो बिल्कुल नेगेटिव की एंड तक कहीं नहीं दिखी एंड सी लोग बाहर से बहुत कुछ बोलेंगे, जब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है तब तक मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ बोलना चाहिए। हो सकता है किसी किसी के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रैंडम किसी की बातों में आके, एक होता है ना कि हम किसी से सुन के कि ये ऐसी है या फिर ये ऐसा है, ये सुन के किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। खुद एक्सपीरियंस करो, अगर तुम्हें वो इंसान सही नहीं लगा तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि किसी की बातों में आके वो करना चाहिए। मुझे आपके लिए आई थिंक वो डॉग्स वाला भी रूपाली के साथ कॉमन होगा। ऑफ कोर्स तब से तो मैं कॉफी के साथ ही थी, कॉफी भी बीच में आ गया था पता है, डांस करते करते। हाँ अरे वो मेन लीड है शो का। और आपके लिए शुभम, आप बताइए, 1.5 महीने से आप काम कर रहे हैं, आपके लिए यार मेरा एक सिंपल सा मानना है कि हाँ, मेरा एक सिंपल सा मानना है कि अगर आप एक इस एटीट्यूड के साथ आते हो कि आपको काम करना है और आपको खुश रहना है और आपको पॉजिटिविटी फैलानी है, तो मुझे लगता ही नहीं टॉक्सिसिटी कहीं हो सकती है। मुझे लगता है वो आपके अंदर ही होती है। अगर आप उस पर वर्क कर लोगे तो बाहर की कुछ भी चीज़ आपको मैटर करेगी नहीं, यू नो। एंड देन यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड ऑल्सो। तो वो सब समझ लो और वो सब सीख लो और यू नो खुशी खुशी काम करो, मस्ती में काम करो, पैशन से काम करो, तो बाकी कुछ दिखता ही नहीं। हम यहाँ सब काम करने ही आए हैं ना, हम यहाँ सब कोई वो पॉलिटिक्स पे कोई चर्चा करने तो आए नहीं है, कोई कैबिनेट तो चल नहीं रही है यहाँ पे। काम काम करने आए से हैं, अच्छे मतलब से रखना काम ही करो, चाहिए। खुशी से काम करो, घर चले जाओ, यही लाइफ है, इतना क्यों सोचना। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ना काम करके मजा भी आ रहा है बहुत, मजा आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे सीन्स आ रहे हैं। एग्जैक्टली कल जैसे शूट किया है ना वो, ऑब्वियसली I'm waiting for आई that. एम जस्ट वेटिंग कि वो कब हम खुद रिलीज पहले कर तो पाए। मैं बाकी लोगों के बोलने से पहले मैं खुद देखना चाहती या हूँ कैसा होने वाला है। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी लगी कि हम दोनों को कंफर्ट, एक ईज होती है ना किसी के साथ काम करने में, तो वो आई। एंड आई एम जस्ट रियली होपफुल कि वो लोगों को पसंद आए। राइट। ओके, लास्टली अदरीशा, आपसे मेरा सवाल रहेगा, अलीशा का काम क्या आपने देखा था? डिड यू हैपन टू वॉच हर वर्क? हाँ, जब मुझे पता चला कि आई विल बी डूइंग दिस शो तो तब मैंने देखा, तो बट क्योंकि कैरेक्टर के लिए मुझे देखना था कि कैसा क्या है, किसके साथ कैसी क्या बॉन्डिंग है, कैसा क्या है, तो इसके लिए मैंने देखा था। राइट, तो उनको परफॉर्मेंस के बेसिस पर निकाला गया है, तो व्हाट डू यू थिंक? I don't want to comment on that because this is not my thing. I'm no one to judge this. And ये चैनल का कॉल है, मेरा है कि मुझे अपने काम से मतलब रखना चाहिए और मैं वही रखना चाहती हूँ। मैं अपना काम 100% देके करना चाहती हूँ, दैट इज द थिंग। शुभम, हाउ मच आर यू मिसिंग अलीशा? आर यू मिसिंग हर? मैम, अलीशा से जो भी मेरी बात होगी वो ऑफ द कैमरा ही होगी, क्योंकि ऑन कैमरा जो बातें होती है वो बातें का कुछ और ही मतलब निकल जाता है, जो मैं बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और दोस्ती है तो दोस्ती तो ज़रूरी नहीं है कि कैमरा पे ही हो। कैमरा के बाद मैं बात करूँ जो मर्ज़ी उससे, जैसे भी बात करूँ, आई एम नॉट मैं उसका वेल विशर ही हूँ। और मैं उससे बहुत अच्छे से, बहुत जो भी हमारा बॉन्ड है वो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे है। बाकी ये जो चीज़ें हैं, आई थिंक बेटर कि वी आर नॉट एट अ कैपेसिटी टू कमेंट ऑन दैट एक्चुअली। राइट, बट डू यू फील बैड शुभम, क्योंकि अक्सर आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा, आपके इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट होते हैं और जी। बहुत यू नो एक हाँ। जी। ट्रोलिंग और हेट आपको काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट करनी पड़ी। जी। मेरे कई बार आपके और मेरे इंटरव्यूज हुए हैं, जी, जी, जी। एंड जहाँ तक मैंने देखा है, यू नेवर मेंट इट द अदर वे, जिस Yeah. तरीके से उसे लिया जाता है, यस। तो उस पर आप क्या कहना? एक्चुअली वो इसीलिए होता है क्योंकि शो का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है ना, कि और एक इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बन चुका है ना, तो वो कहते हैं ना कि अच्छा 10 लोग ऐसा बोल रहे हैं, एक लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि वो एक इंसान ही गलत है, तो वो वैसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को लोग ट्रोल कर रहे हैं, वो जस्ट कि मैं एक स्टैंड पे क्यों हूँ, तो वो ये चीज़ हो जाती है। बट अभी मैं सीख चुका हूँ कि अभी चुपचाप करके जस्ट लेट इट गो। कोई ज़रूर इंटरव्यूज में अभी हम नहीं देंगे, of course मतलब ओपिनियन जब
आई थिंक वो देने से ज़्यादा ना मुझे लगता है कंट्रोल से कि ज़्यादा वो डैमेज हो जाता है। तुम ट्रोलिंग में दिमाग मत लगाओ, देखो दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए। तो बस अब ठीक है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, ऊपर वाला सब देखता है और सबकी लाइफ में जो होता है एंड अच्छे के हम लिए ही सब होता है। जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो किसी को एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं मतलब है। मुझे भी हमने पॉलिटिकली करेक्ट बना ही दिया कौन? दुनिया ने। अच्छा अच्छा, Thank you so much, guys. Thank you. थैंक यू, थैंक यू सो Frame and मच, right. थैंक यू सो मच, थैंक यू।